Hi guys, welcome back to my channel Bida Diva. So I recently bought some drugstore beauty products from Amazon. As you know कि अभी Amazon पे Great Indian Festival sale चल रहा है and I got some exciting discounts on these products. And by using them, I'm going to show you quick yet beautiful makeup tutorial for this festive season. So without any further delay, let's quickly jump into the video. To prep my skin, I'm using this vitamin C serum by Dot & Key and I love applying vitamin C serum on my face. It can instantly hydrate my skin. After this, I'm using this face cream by Sen Botanica and I'm going to mix a little bit of this highlighting primer by Swiss Beauty and it is really great. It is a great hack if you want a shiny look on your face. आपको थोड़ा सा highlighter अपने क्रीम में मिला लेना चाहिए. You can mix it and then apply on your face. आई जस्ट लव द फैक्ट कि मॉइस्चराइजर में हाइलाइटर मिला के लगाने की वजह से स्किन कितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड और शाइनी लगती है एंड इट इज़ द परफेक्ट मेकअप बेस फॉर द फेस्टिव सीजन. सो इन द नेक्स्ट स्टेप मैं लैक्मे का 95cc क्रीम यूज़ कर रही हूँ और मेबेलिन का कंसीलर. बिफोर आई अप्लाई कंसीलर मैं अपने फेस पे प्रॉपरली सीसी क्रीम लगा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट प्रॉपरली यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर. हियर इज़ अ क्विक टिप, जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा सा वेट कर लो. बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है एंड देन यू हैव टू डैब इट ऑन योर फेस आराम से सो दैट आपने जो भी फाउंडेशन या सीसी क्रीम बीबी क्रीम जो भी फेस पे लगाया है वो बहुत ही ईजिली सेटल हो जाए आपके फेस पे और वो अलग से उठ के ना दिखे. सो आफ्टर ब्लेंडिंग सीसी क्रीम मैं यहाँ पे मेबेलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. अंडर आइज पे लगाया है मैंने एंड अपने चिन पे लगाया है. अगर आपके फेस पे कोई भी मार्क्स है कंसीलर आपको हर जगह लगाना है एंड देन ब्लेंड इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर प्रॉपरली. नाउ आई एम यूजिंग दिस लूज पाउडर बाय लैक्मे. हमने अपना मेकअप का बेस प्रिपेयर कर लिया है सीसी क्रीम और कंसीलर लगा के एंड नाउ इट्स टाइम टू सेट इट सो दैट मेकअप फिक्स रहे. मेक श्योर कि जब भी आप लूज पाउडर फेस पे लगा रहे हो जिस आपके फेस के जिस एरिया पे सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है फॉर एग्जांपल नोज़ के पास, वहाँ पे आप अच्छे से पाउडर लगाओ सो दैट वहाँ का जो फाउंडेशन या सीसी क्रीम जो आपने लगाया है वो प्रॉपरली सेट हो जाए. एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू अप्लाई पाउडर ऑन योर नेक बिकॉज आपके फेस का कलर और नेक का कलर सेम होना चाहिए. देन आई एम यूजिंग दिस हाइलाइटर बाय मेबेलिन और इसे मैं अपनी आंखों पे लगाऊंगी बिफोर अप्लाइंग आई शेडो. आई शेडो लगाने से पहले अगर आप हाइलाइटर लगाओगे आंखों पे आपकी आंखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी और सुंदर दिखेंगी. थोड़ा सा हाइलाइटर लगा के आई एम ब्लेंडिंग इट प्रॉपरली. हाइलाइटर को ब्लेंड करने के बाद आई एम यूजिंग दिस लैक्मे एब्सोल्यूट इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स हैं. आई शेडो का कलर आपको अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है. मुझे पर्सनली थोड़ा सेटल कलर्स पसंद है सो मैं यहाँ पे ये जो पीच कलर है वो चूज़ कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट एंड देन ब्लेंड इट. लेट मी टेल यू अ मेकअप हैक. जब आप मेकअप करते हो आई शेडो लगाते हो और अगर आपको हाईली पिगमेंटेड आई शेडो लुक चाहिए तो जब आप ब्लेंड करने जाते हो आप अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट कर सकते हो एंड देन ब्लेंड इट. ऐसा करने की वजह से जो लुक है वो थोड़ा डार्क आएगा, जो कलर है वो और ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड लगेगा एंड यू विल गेट योर डिज़ायर्ड रिजल्ट. एज यू कैन सी कि मैंने अपनी आंखों को बहुत ही सटल रखा है, ओवरडू नहीं किया है बिकॉज दिस इज़ माई चॉइस बट आप कम्प्लीटली अपने चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो. And now it's time to apply eyeliner. For that I'm using Lakme Absolute Liquid Eyeliner. मैंने eyeliner को विंग नहीं किया है, नॉर्मल ही रखा है. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप जो मेरे पास मेबेलिन का हाइलाइटर है विद द हेल्प ऑफ द ब्रश मैं अपनी आंखों में नीचे इस तरह से हाइलाइटर लगा रही हूँ. ऐसा करने की वजह से आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी, सुंदर और खुली हुई लगती हैं. सो काजल लगाने से पहले आप अपनी आंखों में नीचे हाइलाइटर लगा सकते हो. एंड फॉर काजल आई एम यूजिंग दिस जेल काजल बाय लैक्मे और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है. इसके साथ ये छोटा सा ब्रश आता है दैट यू कैन यूज़ टू अप्लाई काजल फ्लॉलेसली. एक मेकअप टिप बताती हूँ, जब भी आप काजल लगाते हो और आपका पूरा मेकअप हो चुका है टेक अ टिश्यू, उसको फोल्ड करके अपने आंखों के नीचे रखना है सो दैट काजल लगाने की वजह से आपकी आंखों के नीचे उसका कोई भी प्रोडक्ट रेसिड्यू ना गिरे. And now it's time to give a final touch to my eyes and for that I'm using this mascara by Maybelline. Here is another makeup hack for you. जब भी आप मस्करा लगाते हो अपने लैशेस पे पहले आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए लैशेस को एंड देन यू हैव टू लिफ्ट इट. ऐसा करने से जो कर्ल है वो काफ़ी अच्छा आता है. सिमिलरली मैं अपनी लोअर लैशेस पे भी हल्का हल्का मस्करा लगा रही हूँ सो दैट आंखें और ज़्यादा बड़ी और सुंदर दिखें. एंड नाउ इट्स टाइम टू सेट माई आईब्रोज. अगेन अगर आपको बोल्ड आईब्रोज पसंद है तो आप वैसा कर सकते हो. मुझे मेकअप में हर चीज़ थोड़ी सटल पसंद है सो आई एम नॉट ओवर डूइंग इट. जैसा मैंने आपको मस्करा का टिप बताया था कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले मूव करना चाहिए एंड देन यू हैव टू लिफ्ट इट. सिमिलरली आपको आईब्रोज बनाते समय भी करना है.
आपका जो आईब्रो का ब्रश है आपको उसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, मतलब अपने आईब्रोज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रश करना है एंड देन यू हैव टू लिफ्ट इट. And now it's time to contour. For that I'm using this contour palette by the brand Sugar. Contour का काम होता है आपके फेस को एक डिफाइंड शेप देना. सो जो भी आपको पार्ट हाईलाइट करना है आप वहाँ पे कॉन्टोर पाउडर लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको अपने जॉ लाइन पे और चीक बोन्स पे तो लगाना ही चाहिए. जब भी आप अपने चीक बोन पे कॉन्टोर पाउडर लगाते हो आपको ऐसे फिश शेप बनाना है अपने फेस का एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट सो दैट प्रॉपरली आपके चीक बोन पे ही कॉन्टोर पाउडर लगे एंड मेक श्योर टू ब्लेंड इट प्रॉपरली. एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्लश बाय द ब्रांड कलर बार. वैसे तो ब्लश को हमेशा एप्पल ऑफ द चीक्स पे लगाते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक मेकअप टिप बताती हूँ. अगर आपका फेस राउंड है मेरी तरह तो कभी भी आपको एप्पल ऑफ द चीक्स पे ब्लश नहीं लगाना चाहिए. वैसा करने की वजह से आपका फेस और ज़्यादा गोल दिखेगा. सो जैसे कॉन्टोर के लिए फिश फेस बनाया था वैसा ही करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई ब्लश. बट अगर आपका फेस पतला है या दूसरे ओवल शेप में है तब आप अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे ब्लश लगा सकते हो. एंड नाउ इट्स टाइम टू यूज़ हाइलाइटर. हाइलाइटर को अपने फेस के उन सारे एरियाज में यूज़ करना चाहिए जो आप हाईलाइट करना चाहते हो, या फिर जब आप स्माइल करते हो तो वो पार्ट जो अलग से दिखता है. फॉर एग्जाम्पल योर चीक्स. सो यू शुड अप्लाई हाइलाइटर, अ लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर ऑन योर चीक्स एंड ऑन योर अपर लिप्स सो दैट जो भी आप लिपस्टिक दिखाओ वो अलग से उठ के दिखे. अ लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर नियर योर आईब्रोज एंड देन ऑब्वियसली योर नोज. आपके फेस पे सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो आपके नोज और चीक्स पे ही जाता है. सो मेक श्योर टू ब्लेंड द हाइलाइटर प्रॉपरली ऑन योर नोज. Now it's time to define my lips. For that I'm using this lipstick by the brand Eba Cosmetics and this lip liner. Make sure कि जब भी आप lip liner choose करते हो उसका शेड आपके लिपस्टिक के शेड से एक शेड डार्कर होना चाहिए so that आपके लिप्स का जो शेप है वो प्रॉपरली दिखे. मैं पहले अपने लिप्स को अच्छे से लिप लाइनर के हेल्प से आउटलाइन कर लूँगी एंड देन आई एम यूजिंग दिस लिपस्टिक. मेक श्योर कि जब भी आप लिपस्टिक लगाते हो बहुत ही आराम से धीरे धीरे लगाओ सो दैट जो आपने लिप को आउटलाइन किया है वो उसके अंदर ही रहे. And now to finish this look, I am using this makeup setting spray by the brand NYX so that makeup काफ़ी देर तक टिका रहे. Make sure कि जब भी आप makeup setting spray यूज़ करते हो आपको face से थोड़े distance पे रखना है and then you have to spray it all over your face and let it dry. यू विल नोटिस कि जैसे ही मेकअप सेटिंग स्प्रे पूरा ड्राई होगा आपका मेकअप प्रॉपरली सेट हो चुका होगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस मेकअप लगेगा आपका. आफ्टर दिस यू कैन डिसाइड योर हेयर. वैसे तो मेरे बाल स्ट्रेट हैं बट फेस्टिवल लुक के लिए मैंने थोड़ा सा वेवी लुक रखा है सो दैट ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आए. अगेन यू कैन डिसाइड योर हेयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू द आउटफिट दैट यू आर वेयरिंग. आफ्टर दिस पिक योर फेवरेट फेस्टिवल आउटफिट एंड यू आर ऑल डन. एंड दिस वॉज अ क्विक मेकअप ट्यूटोरियल फॉर दिस फेस्टिव सीजन जो कि आप अभी नवरात्रि के टाइम पे कर सकते हो. एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो लेट मी रिमाइंड यू दैट you can get some amazing offer during Great Indian Festival sale on Amazon. So go grab your favorite products and get some best deals today. I'll see you soon with another video. Until next time, love.